जी हां, पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भाजपा ने भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ संघवी प्रज्ञा को टिकट दिया। इंदौर सीट पर अभी भी कोई फैसला नहीं। संघवी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मंगलवार को ही भाजपा में शामिल हुई थी। पार्टी नेताओं से मिलने के बाद कहा, धर्म युद्ध लड़ूंगी और जीतूंगी भी। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा ने संघवी प्रज्ञा ठाकुर के नाम से पर मोहर लगा दी। वे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। इस सीट से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन माना जाता है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संघवी प्रज्ञा का नाम आगे बढ़ाया, जो मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच से गुजर चुकी है। जी हां, दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कांग्रेस ने खून पसीना बहाने वालों से ऊपर गुंडों को तरजीह दी गई। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, कांग्रेस की अनुशासन समिति ने पार्टी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने वाले 8 नेताओं को बहाल कर दिया है। प्रियंका ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस में अपना खून पसीना बहाने वालों से ऊपर गुंडों को तरजीह दी गई है। इससे मैं दुखी हूं। जिन लोगों ने ईंट पत्थर फेंके और धमकी दी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका ने मथुरा में राफेल डील पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हंगामे के बाद कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की सिफारिश पर कार्रवाई वापस ले ली गई। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चांगी एयरपोर्ट पर जनता के लिए खुला दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल, जिसकी 4th मंजिल में है गार्डन। एयरपोर्ट के करीब 130 फीट ऊंचा झरना भी बनाया गया। एयरपोर्ट को बनाने में 6000 से अधिक कांच के पैनल लगे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल बुधवार को आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया गया। चांगी एयरपोर्ट के एक हिस्सा पिछले करीब 4 साल से नवीनीकरण किया जा रहा था। इसको नया रूप देने के लिए करीब 8000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह छत के नीचे बने झरनों में सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई करीब 130 फीट है और यह सिंगापुर में बना हुआ है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मसूद अजहर पर हमारा नजरिया नहीं बदलेगा, अमेरिका हम पर दबाव ना बनाए, चीन ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के मामले में अपना रुख कायम रखा है। उसने बुधवार को कहा कि वो इस मामले को सही तरह से समझने की ओर ले जा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका उस पर किसी प्रकार का दबाव ना बनाए। चीन ने कहा कि तीनों देश मसूद मामले में अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस ने पाकिस्तान से मदद मांगी, इमरान से बयान दिलवाने की रची साजिश। रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि चुनाव में मोदी को जीतना जरूरी है। इस बयान के बाद से ही विपक्षी दल रक्षा मंत्री ने बालाकोट हमले से लेकर राष्ट्रपति को पूर्व सैनिकों के पत्र पर भी बयान दिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में कहा था कि कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए भारत में मोदी की भाजपा पर चुनाव जीतना जरूरी है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुशील मोदी का दावा, सीबीआई से बचने के लिए संघ और भाजपा के चरणों में गए थे लालू। सुशील मोदी ने कहा था, लालू ने अटल जेटली से भी मदद मांगी थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को कहा कि लालू जरूरत पड़ने पर किसी के भी पैर पकड़ सकते हैं। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि सीबीआई से बचने के लिए लालू यादव संघ और भाजपा के चरणों में गिर गए थे। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दूसरा चरण, भाजपा ने 23% टिकट उद्योगपतियों और कांग्रेस ने 15% टिकट नेताओं के रिश्तेदारों को दिए। 18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान। 13 राज्यों में 95 सीटों के लिए होगी वोटिंग। भाजपा ने सबसे ज्यादा 12 ऐसे नेताओं को टिकट दिए हैं जो उद्योग या कारोबार चलाते हैं। कांग्रेस ने दुमुक ने 7 टिकट नेताओं के रिश्तेदारों को दिए हैं। लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण की वोटिंग 18 अप्रैल को होगी। इसमें 13 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान होगा। 29 ऐसे उम्मीदवार भी है जिन्हें परिवारवाद की वजह से टिकट मिला है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कलंक फिल्म से फिल्म की लंबाई ने किया निराश, पसंद आया दमदार क्लाइमैक्स और स्टार्स की केमिस्ट्री। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कलंक पर भारी भरकम स्टार्स कास्ट ने अपने किरदार निभाने में मेहनत नहीं की। आलिया और वरुण की केमिस्ट्री, संजय का मूल्यों पर चलने वाला चौधरी का किरदार और बिहार बेगम के तौर पर माधुरी की डांसिंग स्किल शानदार रही। वहीं आदित्य राय कपूर ने अपने रिजर्व नेचर वाले देव के किरदार को निभाने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी कई जगहों पर दर्शकों को जोड़े रखने में कामयाब नहीं रही। फिल्म की लंबाई भी इसकी एक वजह मानी जा सकती है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। विराट अनुष्का ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए रखी डिनर पार्टी। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने मंगलवार रात आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक पार्टी रखी। ये पार्टी अनुष्का और विराट ने मुंबई स्थित घर पर दी। इस पार्टी में हिम्मत सिंह और देव पाडिक्कल समेत अन्य सभी प्लेयर्स और टीम मेंबर शामिल हुए। इस पार्टी की कुछ तस्वीरें सामने आई है।
जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मोदी बोले पिछड़ा होने की वजह से कांग्रेस और उनके साथियों ने मुझे जाति सूचक गालियां भी दी। मोदी के मुताबिक कांग्रेस और उसके साथी कहते हैं कि समाज में जो भी मोदी वे सब चोर। मजबूर सरकार क्या कर होती है, शिवाजी महाराज की धरती यह अच्छे से जानती है। देश चलाने के लिए मजबूत नेता चाहिए। 2014 में मिले बहुमत के चलते बड़े फैसले ले पाया हूं। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वोटों का बंटवारा बन सकता है दीदी का स्पीड ब्रेकर। कांग्रेस भाजपा का डर, प्रत्याशी और मतदाताओं में तृणमूल का खौफ। तृणमूल की रणनीति, दूसरे दलों से नेता तोड़ उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। अबू तोहेर खान कुछ महीने पहले तक कांग्रेस के विधायक थे, अब वे मुर्शिदाबाद से तृणमूल के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस विधायक अपूर्व सरकार ने 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में तृणमूल को चीख चीख कर कोसा था। अब वे बहराम से तृणमूल प्रत्याशी हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 3 मई को रिलीज होगी ममता बनर्जी की बायोपिक बाघिनी। बीजेपी की मांग, पहले चुनाव आयोग करे रिव्यू। पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक रिलीज पर आखिरी फैसला चुनाव आयोग ही देगा, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में 3 मई को ममता बनर्जी की बायोपिक बाघिनी की रिलीज रोकने की पश्चिम बंगाल बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट जयप्रकाश मजूमदार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा फिल्म को चुनाव आयोग करे रिव्यू। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 8 राज्यों में आंधी और बिजली गिरने से 43 लोगों की मौत, 50 जख्मी, फसलें हुई तबाह। ज्यादा असर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर पड़ा। इन 3 राज्यों में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश ने इन राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका गया। बुधवार और गुरुवार को भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। देश भर में मौसम अचानक बदल गया। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राहुल ने तिरुनेली मंदिर में की पूजा और कहा मैं मन की बात करने नहीं दिल की बात जानने आया हूं। राहुल गांधी ने कहा मैं प्रधानमंत्री की तरह आप लोगों से झूठ बोलने नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से महीनों का नहीं जीवन भर का रिश्ता बनाना चाहता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को केरल के वायनाड पहुंचे। यहां उन्होंने तिरुनेली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद चुनाव रैली को संबोधित किया। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सभी लोगों को महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई। भगवान महावीर का संदेश है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली सत्य है, अपने ही क्रोध से भस्म होता है मनुष्य। जैन धर्म के 24वें तीर्थ महावीर स्वामी ने दिए थे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचारी के 5 सिद्धांत। भगवान महावीर महज एक विशेष धर्म के तीर्थकर नहीं, वरन वह जीवन दर्शन के जीवन पद्धति के सृजनकर्ता और युग प्रवर्तक थे। भगवान महावीर ने हजारों साल पहले समाज की गरीबी की समस्या पर विचार कर परिग्रह के माध्यम से समाज में संसाधनों के न्यायोचित वितरण की व्यवस्था करने हेतु समाज में परिग्रह सिद्धांत किया। जी हां, अगली बड़ी खबर राजस्थान से निकल कर आ रही है। गहलोत बोले जाति समीकरण साधने के लिए रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया था। बीजेपी ने फिर ट्वीट पर कर दी सफाई। सीएम ने कहा जुमलेबाजी भाजपा को ले डूबेगी। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजनाथ सिंह ने कहा हमने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की, कांग्रेस पूछ रही है कितने मारे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को यहां पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलवामा की आतंकी घटना के बाद केंद्र सरकार में आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस दिखाया, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि बताओ कितने मारे। राजनाथ सिंह ने कहा कि लाशें गिनने का काम हमारा नहीं, गिद्धों का है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। योगी का आशीर्वाद लेकर रवि किशन ने शुरू किया चुनाव प्रचार, आजम खान को दी मर्यादा में रहने की नसीहत। गोरखपुर से भाजपा के प्रत्याशी जया प्रदा पर टिप्पणी को लेकर आजम खान पर साधा निशाना। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार गोरखपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी रवि किशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद लेने के बाद बुधवार को गोरखपुर पहुंचे। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अखिलेश का मोदी पर तंज, अच्छे दिन तो आए नहीं, उल्टा करोड़ों लेकर भाग गए कारोबारी। अखिलेश व डिंपल ने कन्नौज में की 2 जनसभाएं। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने बुधवार को कन्नौज में रसूलाबाद में सभा की। यहां उन्होंने कहा कि कन्नौज में समाजवादी की पहचान और पुराना रिश्ता है। यहां की जनता ने इतिहास बनाया और डिंपल निर्विरोध जीती।
जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उद्धव ठाकरे का विपक्ष पर निशाना। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस एनसीपी का हिमालय जाना पड़ेगा। उद्धव मंगलवार को महाराष्ट्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शरद पवार पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि पर्रिकर जी नाम पर राजनीति गलत है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को महाराष्ट्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर कहा कि दिशाहीन गुब्बारे में एक आकार होता है, लेकिन महागठबंधन में कोई आकार नहीं है।